अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। कुछ सरज़मीनें ऐसी होती हैं जो सिर्फ नक्शे पर मौजूद नहीं होती, वो तारीख़ के सीने पर लिखी जाती हैं। कुछ शहर ऐसे होते हैं जहाँ दीवारें खामोश नहीं होती, वो बोलती हैं, वो सदियों पुरानी सल्तनतों की गूंज सुनाती हैं। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जहाँ तभी दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत हुकूमत की, जहाँ से कानून, सियासत और ताकत के उसूल निकले, जहाँ इंसान ने पहली बार अपने फ़न से ख़ुद को अमर करने की कोशिश की। ये वो सरज़मीन है जहाँ कोलोसियम के पत्थर आज भी ग्लैडिएटर्स की चीखों की बाज़गश्त सुनाते हैं, जहाँ वेटिकन की छत पर बनी तस्वीरें इंसानी तख्लीक की इंतहा दिखाती हैं, जहाँ हर गली में माजी और हाल एक दूसरे का हाथ थामे चलते नज़र आते हैं। वो मुल्क जिसने दुनिया को सल्तनत दी, फ़न दिया, मौसीकी दी और अंदाज़े ज़िंदगी दिया। मगर सवाल ये है, क्या इटली आज भी वैसा ही ताकतवर है? क्या ये मुल्क अब भी दुनिया को मुतासिर कर रहा है? और क्या पाकिस्तानी नौजवान इस सरज़मीन में अपने ख्वाबों की ताबीर तलाश कर सकते हैं? आज की इस खुसूसी डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इटली की असल कहानी। तो आइए वक्त के पर्दे हटाते हैं और दाखिल होते हैं इटली की अज़मत के सफ़र में, जहाँ सल्तनतों ने जन्म लिया। रोम। ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये ताकत का इस्तिआरा है। 2000 साल पहले जब दुनिया के बेशतर इलाके बबाइली निज़ाम में उलझे हुए थे, रोम एक मुनज़्ज़म सल्तनत था। रोमन एम्पायर यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैली हुई थी। कोलोसियम, जहाँ हज़ारों लोग तमाशा देखने आते थे। रोमन फोरम, जहाँ फ़ैसले होते थे। पैंथियन, जहाँ फ़न और इंजीनियरिंग का कमाल नज़र आता है। आज भी ये इमारतें ये ऐलान करती हैं कि रोम सिर्फ माजी नहीं, एक नज़रिया था जब इंसान ने ख़ुद को पहचाना। अगर रोम ताकत था तो फ्लोरेंस शऊर था। ये वो शहर है जहाँ रेनेसांस ने जन्म लिया। लियोनार्डो दा विंची, मिकेलैंजेलो, ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये इनकलाब थे। सिस्टेन चैपल की छत सिर्फ एक पेंटिंग नहीं, ये इंसान के जहन की वुसअत का सबूत है। इटली ने दुनिया को बताया कि फ़न कमज़ोरी नहीं, ताकत है। पानी पर बसा ख्वाब। सोचिए, एक शहर जहाँ सड़कों की जगह पानी हो, जहाँ गाड़ियों की जगह कश्तियाँ हों। ये है वीनस, एक ऐसा शहर जो सदियों से पानी पर खड़ा है, मगर ये खूबसूरती आज माहौलियाती तब्दीली के ख़तरे से दो चार है। फ़ैशन, रफ्तार और मईशत, आज का इटली सिर्फ तारीख़ नहीं, ये फ़रारी की रफ्तार है, लैम्बोर्गिनी की ताकत है, मिलान फ़ैशन वीक की चमक है। मिलान दुनिया के फ़ैशन का दारुल हुकूमत माना जाता है। इटली की मईशत, सनत, टूरिज़्म और डिज़ाइन पर कायम है। हर साल लाखों सयाह इटली की मईशत को ज़िंदा रखते हैं। अतालवी तर्ज़ ज़िंदगी। इटली में ज़िंदगी तेज़ नहीं, खूबसूरत है। यहाँ लोग खाने के लिए वक्त निकालते हैं, ख़ानदान के लिए वक्त निकालते हैं। पिज़्ज़ा और पास्ता सिर्फ डिश नहीं, एक रिवायत है। तालीम और पाकिस्तानी मौक़े। इटली में कई यूनिवर्सिटियाँ बैनुल अक़वामी मेयार की तालीम फ़राहम करती हैं। यहाँ स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं। पाकिस्तानी तलबा आर्ट, फ़ैशन, इंजीनियरिंग और मेडिकल के शोबों में अपनी जगह बना सकते हैं। जंग और दोबारा तामीर दूसरी जंग अज़ीम ने इटली को हिला कर रख दिया था, मगर कौमें तब अज़ीम बनती हैं जब वो टूट कर दोबारा जुड़ती हैं। आज इटली एक तरक्की याफ्ता जमहूरी मुल्क है। ज़काफ़त, मौसीकी, ओपेरा और त्यौहार। इटली की फ़ज़ा में मौसीकी घुली हुई है। ओपेरा, कार्निवाल, फ़न, ये सब इटली की रूह है। इटली हमें सिखाता है कि ताकत सिर्फ फ़ौज से नहीं आती, फ़न से भी आती है, कि अज़मत सिर्फ इमारतों से नहीं बनती, नज़रियात से बनती है। और ये कि जो कौम अपनी तारीख़ को संभाल कर रखती है वो कभी मिट्टी नहीं। इटली सिर्फ एक मुल्क नहीं, इटली यूरोप के जनूबी हिस्से में वाक़ है,
इसका नक्शा बूट की शक्ल जैसा दिखाई देता है। ये मुल्क फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से जुड़ा हुआ है, जबकि बहराए रूम उसे 3 अतराफ से घेरे हुए है। दारुल हुकूमत रूम। आबादी तकरीबन 6 करोड़। ज़बान अतालवी। मगर इटली सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये यूरोपी तहजीब की बुनियाद है। रोमन सल्तनत दुनिया की अजीम तरीन ताकत। इटली की असल पहचान रोमन एम्पायर से जुड़ी है। तकरीबन 2000 साल पहले रोम दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत था। ये सल्तनत यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैली हुई थी। कोलोसियम, रोमन फोरम, पैंथियन, ये इमारतें आज भी खड़ी हैं और दुनिया को याद दिलाती हैं कि ताकत, नज़्म और कानून का निज़ाम कहाँ से शुरू हुआ था। रोमन कानून आज भी दुनिया के कई ममालिक के कानूनी निज़ाम की बुनियाद है। जब फ़न ने दुनिया बदल दी। अगर रोम ताकत की अलामत था तो फ्लोरेंस फ़न की अलामत है। यहीं से रेनेसांस का आगाज़ हुआ। लियोनार्डो दा विंची, माइकलएंजेलो, राफेल, ये वो नाम हैं जिन्होंने आर्ट को नई जिंदगी दी। सिस्टेन चैपल की छत आज भी इंसान की तख्लीकी सलाहियत की मिसाल है। इटली ने दुनिया को सिर्फ फनकार नहीं दिए, बल्कि सोचने का नया अंदाज दिया। इटली के मशहूर शहर रोम तारीख का दिल। वेनिस पानी पर बसा हुआ शहर। गोंडोला कश्तियों का हुस्न। मिलान फैशन और कारोबार का मरकज़। फ्लोरेंस आर्ट और रेनेसांस की रूह। नेपल्स पिज़्ज़ा की जाए पैदाइश, एक आलमी जायका। पिज़्ज़ा, पास्ता, लाज़गुनिया, जिलाटो। अतालवी खाना दुनिया के हर कोने में पसंद किया जाता है, मगर इटली में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि ख़ानदान को जोड़ने के लिए होता है। इटली दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार होता है। यहाँ फैशन इंडस्ट्री, ऑटो, मोबाइल, फेरारी, लैम्बोर्गिनी। टूरिज्म, डिज़ाइन बहुत मजबूत शोबे हैं। हर साल लाखों सयाह इटली की मईशत को तक़वियत देते हैं। इटली में कई यूनिवर्सिटियाँ बैनुल-अक़वामी मेयार की हैं। यहाँ स्कॉलरशिप्स भी दस्तयाब हैं। पाकिस्तानी तलबा मेडिकल, आर्ट, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के शोबों में तालीम हासिल कर सकते हैं। इटली का मौसम ज़्यादातर मोतदिल है। लोग खुश मिजाज, ख़ानदान दोस्त और सकाफ़ती तौर पर जुड़े हुए होते हैं। कार्निवाल, ओपेरा, फैशन वीक। इटली की सकाफ़त रंग, मौसीकी और ख़ूबसूरती से भरपूर है। दूसरी जंग अज़ीम और जदीद इटली। इटली ने जंगों का सामना किया, सियासी उतार चढ़ाव देखा, मगर आज ये एक जमहूरी और तरक्की याफ्ता मुल्क है। पाकिस्तानियों के लिए मौक़े तालीम, रेस्टोरेंट, बिजनेस, टूरिज्म, टेक्निकल काम। इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी मौजूद है, जो मेहनत से अपनी पहचान बना रही है। इटली सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये एक तहजीब है, एक फ़न, अलावा एक दास्तान जो सदियों से दुनिया को मुतासिर कर रही है। ये हमें सिखाता है कि जब तारीख़, फ़न और जज्बा एक साथ हों तो एक कौम कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।